जय हिंद स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल डिस्कस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लेक्चर नंबर 3. आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से. देखिए, एफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन यानी कि अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, लेकिन ये एक एनर्जी है, एनर्जी के लिए टर्म है. तो देखिए क्या होता है कि कोई एटम है ए, उसने एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया. ठीक है, ए पे माइनस चार्ज आ गया, तो इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी बाहर निकल के आई और इसको बोल देंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन के आने पर जो एनर्जी निकले. ठीक है, देखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. ध्यान में रखना, आइसोलेटेड गैसियस एटम. तो इस एनर्जी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब देखिए Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया, Cl माइनस बन गया और जो एनर्जी निकली दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब अगर ये बहुत ज़्यादा निकली है, इट मीन्स एटम हैज़ मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड वाइस वर्सा. देखिए ए के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन आया और उसने एकदम से उसको पकड़ लिया तो वो बन गया ए माइनस. एनर्जी बहुत ज़्यादा निकली, मान लो 1000 निकली, 1000 वैल्यू की किलो कैलोरी पर मोल में. ठीक है, बहुत निकल गई. और एक बी एटम था, उसने भी इलेक्ट्रॉन लिया, बी माइनस बनाया. ठीक है, एनर्जी यहाँ भी निकली, मान लो यहाँ केवल 400 निकली, यहाँ 1000 निकली, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली है. इसका मतलब क्या हुआ कि ए एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की ज़्यादा थी. ठीक है, और यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबिलिटी महसूस करेगा क्योंकि बहुत एनर्जी निकाली इसने. इसका मतलब पहले स्टेबल नहीं था इतना, लेकिन अब हो गया, तो अच्छी खासी एनर्जी निकाली इसने बाहर. ठीक है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और बी वाले ने कम निकाली, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन के प्रति उसकी टेंडेंसी थोड़ा कम है. ठीक है, ये बात मैंने आपको क्लियर की. एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन एडिशन प्रोसेस इज टेकन एज पॉजिटिव. ठीक है, ये एक चीज़ है कि अभी तक आपने पढ़ा था कि एनर्जी निकलती है, जैसे मैंने बॉन्ड एनर्जी पढ़ाया आपको, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर किया था. तो एनर्जी जब निकलती है तो रिलीज्ड एनर्जी के लिए हम माइनस का साइन लगा देते हैं. ठीक है, बट हेयर इट इज टेकन एज पॉजिटिव. अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन को लेना ना चाहता हो, तो इन डैट केस हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं धक्के से. ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन धक्के से दे रहे हैं, तब भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा और एनर्जी उस केस में क्या होगी, उस केस में भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही है, लेकिन इस केस में एनर्जी हम लगा रहे हैं. ठीक है, इस केस में एनर्जी हमें लगानी पड़ रही है, तो निकलने वाली हो सकता है बहुत कम हो और जो हम लगा रहे हैं ज़्यादा हो. ठीक है, तो इन दैट केस हम कहेंगे ये नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, चलिए फैक्टर्स देख लेते हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करेगी. पहला है न्यूक्लियर चार्ज. देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि देखिए अगर न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव वाला, मतलब ज़्यादा प्रोटॉन है उसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की उसकी क्षमता, उसकी ताकत, उसकी पावर ज़्यादा होगी. और अगर ऐसा होगा तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगी. तो चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी. साइज ऑफ एटम देखिए, छोटा होगा इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन मोर एज कंपेयर टू लार्ज एटम. तो स्मॉल एटम में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी. एक छोटा एटम है प्लस चार्ज के साथ, एक बड़ा एटम है प्लस चार्ज के साथ. ठीक है, तो इस बड़े एटम पे प्लस चार्ज छोटा लगेगा, इस छोटे एटम पे एक प्लस चार्ज अच्छा खासा फील होगा. ठीक है, मैंने पहले भी आपको समझा रखी हैं ये बातें. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाफ फील्ड या फुल फील्ड, ये लेना नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन. देखिए हाफ फील्ड को तो चलो फिर भी धक्के से दे दोगे, फुल फील्ड वाला तो बिल्कुल ही. ठीक है, इनकी टेंडेंसी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, क्योंकि इनके अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाएगी. नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3 है, ये है हाफ फील्ड. हीलियम नियोन वगैरह ये फुल फील्ड हैं. ठीक है, तो ये नहीं लेना चाहते इलेक्ट्रॉन. हाँ, लेकिन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर स्टेबिलिटी आती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था. वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लेते हैं कैसे वेरी करती है. डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम
डाउन द ग्रुप। अभी आपको बताया छोटा एटम होगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज़ कर सकता है, एनर्जी रिलीज़ कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की उसकी ताकत जो है, पावर जो है ज़्यादा होगी। तो नीचे की तरफ क्या होता है भाई, साइज बढ़ता है एटम का, ठीक है, तो इसलिए ये डिक्रीज कर जाएगी। और इसका उल्टा होगा लेफ्ट टू राइट, इट विल इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि उस तरफ क्या होता है भाई, लेफ्ट टू राइट क्या होता है बच्चों, साइज जो है छोटा होता चला जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ बढ़ता जाता है, इस तरफ छोटा होता चला जाता है। तो छोटे के पास छोटा जो एटम होगा वहाँ वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा सेम चार्ज के साथ, और ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना स्वाभाविक है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नोबल गैसेज ये बताया था ना, लेना नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन, तो जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनकी भी ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है, स्टेबल है ना ये, तो लेना नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन। Halogens have highest electron affinity because they attain fully filled configuration on getting an extra electron. कैसे? देखो फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 9 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ 5 हैं, एक अगर और मिल जाए तो 2p वाला जो ये शेल है, ये ऑर्बिटल फिल्ड हो जाएंगे, ठीक है, पूरा भर जाएंगे, फुलफिल्ड हो जाएंगे। तो ये तो चाहता है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है, इसलिए सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव भी तो कौन है पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, तो ये चाहता है इलेक्ट्रॉन मिल जाए। लेकिन अब देखिए फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल। जब हमें पता है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की इसकी ताकत जो है सबसे ज़्यादा है, तो इसी केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी यानी कि सबसे ज़्यादा निकलनी चाहिए थी, लेकिन निकलती है क्लोरीन के केस में। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि फ्लोरीन का साइज है छोटा, क्लोरीन का साइज है उससे थोड़ा बड़ा, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन के पास जाने लगता है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पड़े होते हैं ना, वो रिपल्शन करने लगते हैं। ये थोड़ा बड़ा साइज है तो इसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर दूर हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है वो इतनी ज़्यादा रिपल्शन फेस करेगा नहीं, तो कुछ ताकत इस रिपल्शन को ओवरकम करने में फ्लोरीन को लगानी पड़ती है, ठीक है, कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है, तो एनर्जी जो निकल के आएगी वो कम निकल के आएगी, क्लोरीन के केस में ज़्यादा निकल के आएगी। ये है आपका आंसर जो आपको एग्जाम में लिखना है, लिख भी रखा है मैंने, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन दैट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स रिपल्शन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन एंड सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू काउंटरैक्ट दिस रिपल्शन। इस रिपल्शन को ओवरकम करने में कुछ एनर्जी का यूज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ वाला, ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुरू करते हैं भाई, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का काम खत्म, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे HCl है आपके पास, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ धकेल लेगा, ये पॉजिटिव चार्ज H पर आ जाएगा, तो Cl क्या रखता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, टेंडेंसी रखता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को जो बीच में थे इनको अपनी तरफ खींच कर रखने की, ठीक है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज रिलेटेड टू एटम्स इन बॉन्डेड स्टेट वेयर एज, ठीक है, ये ध्यान में रखना, देखो बॉन्डेड स्टेट में रिलेटेड है ये, H और Cl बॉन्ड बना रखा है, तब जो प्रोसेस हो रही है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कुछ और था, उसमें एक इंडिविजुअल एटम को देख रहे थे हम, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये देखिए आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंडिविजुअल एटम के केस में देखी जाती है जो कि गैस स्टेट में हो, और ये बॉन्डेड स्टेट में देख रहे हैं अभी हम। मैंने एग्जांपल दिया आपको HCl का, और उसमें आपको एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में Cl एक इकलौता एटम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो Cl माइनस बन रहा है। तो एक इंडिविजुअल एटम की बात, एक मॉलिक्यूल की बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रखना। नो डायरेक्ट मेथड टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, तो कुछ स्केल्स, कुछ अटेम्प्ट्स किए गए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए। तो पहला हम करने जा रहे हैं पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन स्केल में से 1 या 2 आपको पेपर में मिलने वाला है पक्के तौर पर, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आप इस यूनिट पे पूरा फोकस कर रहे हैं तो फिर आपको करने पड़ेंगे ये सब, ठीक है। अदरवाइज एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपने पूरा कर लिया है, इन दैट केस आप सोच सकते हैं कि आपको ये यूनिट कितना करनी है, क्या क्या करना है, आप ऐसा सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो ज़्यादा बड़ी है, वो करनी चाहिए, ठीक है। इसको आप उसके बाद में
रखें, बिल्कुल करके जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि ना करें, ठीक है। अब देखिए पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन 1932 लाइनस पोलिंग प्रपोज्ड दिस स्केल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार दिया। ही प्रपोज्ड द स्केल बेस्ड ऑन, याद रखिएगा, बॉन्ड एनर्जीज इन हेटेरोन्यूक्लियर बॉन्ड्स। हेटेरो मतलब अलग अलग, जैसे HCl, हेटेरो है ना, एक H है एक Cl है। होमो का मतलब HH, दोनों एक जैसे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, हेटेरोन्यूक्लियर बॉन्ड्स के लिए बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड एक स्केल दिया। उनके हिसाब से क्या है, इफ टू एटम्स विद सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड वुड बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ AA एंड BB बॉन्ड्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया, भाई बॉन्ड एनर्जी निकालनी है AB की। यहाँ से पता चल जाएगा आपको क्या लिखा है ऊपर, मैंने अभी समझ में आ जाएगा। AB बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, तो उन्होंने कहा एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड इक्वल टू, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी निकाल रहे हैं भाई, एनर्जी ऑफ AA एनर्जी ऑफ BB मल्टीप्लाई कर दो, उसका अंडर रूट कर दो, ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगी, ठीक है, एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड एनर्जी। एंड दिस इज फॉर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड्स, उन्होंने प्योर कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब ऑब्जर्व क्या किया कि मोस्ट ऑफ AB बॉन्ड्स, फॉर मोस्ट ऑफ AB बॉन्ड्स एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी इज मोर देन ज्योमेट्रिक मीन। जो ज्योमेट्रिक मीन से हम निकाल रहे हैं, पीछे हमने देखा फॉर्मूला, असलियत में उससे ज़्यादा आ रही थी एनर्जी एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ रह गई। फिर उन्होंने कहा AB बॉन्ड जो है प्योर कोवेलेंट नहीं है। ये तो मैं आपको समझा के थका नहीं हूँ, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि एक बॉन्ड है जो AB, वो कोवेलेंट अगर है तो उसमें कुछ ना कुछ आयनिक करैक्टर होगा, और अगर आयनिक है तो कुछ ना कुछ कोवेलेंट करैक्टर होगा। तो इन्होंने अब बताया कि इट इज़ नॉट प्योर कोवेलेंट एंड हैज़ सम आयनिक करैक्टर आल्सो, ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली वाली, और ज्योमेट्रिक मीन से जो निकाल ली, उसको इन्होंने एक नाम दिया, क्या, एक्सेस बॉन्ड एनर्जी डेल्टा E से रिप्रेजेंट किया। इट इज़ द मेजर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स A एंड B। इसी के सहारे से इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता लगा लिया, ठीक है। अभी देखते हैं, तो ये रही एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, मान लो ये 100 आ गई, और ये ज्योमेट्रिक वाली है, ये 90 आई, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है 10 का, वो किस वजह से है बच्चों, वो है रेजोनेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड आयनिक स्ट्रक्चर। तो जैसे AB है, कोवेलेंट बॉन्ड तो रखता ही है, कोवेलेंट स्ट्रक्चर रखता है, कोवेलेंट करैक्टर है, साथ ही साथ आयनिक करैक्टर भी तो रखता है। पहले इसको भूल गए थे, फिर उन्होंने इसको लिया, ठीक है। तो आयनिक करैक्टर की वजह से, या इन दोनों में रेजोनेंस होने की वजह से हमारे पास 10 का डिफरेंस आ रहा था। तो अब इन्होंने उसको ठीक करने की कोशिश की। दिस एक्सेस बॉन्ड एनर्जी इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड आयनिक स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड आयनिक रेजोनेंस एनर्जी, ये याद रखिएगा, आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी, ओके। अब पोलिंग ने फिर क्या सजेस्ट किया, एक रिलेशनशिप दे गए वो हमें, कैसे निकाली है, अपने को इसमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है भाई, ठीक है। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली, देखो ये तो यहीं से निकल रहा है ना, डेल्टा E, इसका अंडर रूट कर दिया और 0.18 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सपेरिमेंट कर करके निकाला होगा, ठीक है। अपने को ये याद करना है, वी हैव टू रिमेंबर इट, ओके। चलिए इरेज कर देते हैं। तो XA माइनस XB इज इक्वल टू 0.18 इंटू डेल्टा E की पावर 1/2। डेल्टा E क्या है, एक्सेस बॉन्ड एनर्जी है, किलो कैलोरी पर मोल में, याद रखिएगा। 3 फॉर्मूले आपके सामने आने जा रहे हैं बच्चों, ये तो याद रखना ही है आपको, ये वाला सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर वाला याद कर लिया। फिर ये याद करना है, यहाँ पे याद रखिएगा, एक्सेस बॉन्ड एनर्जी डेल्टा E क्या है, किलो कैलोरी पर मोल में अगर दी है तो ये यूज़ करना है आपने, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोलिक्यूल दी है तो 0.208 वाला याद करना है आपने। अगर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जूल किलो जूल वगैरह है तो ये याद करना है 0.088 डेल्टा E की पावर 1/2। तीनों याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तीनों के बेस पर आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है पेपर में, तीनों याद होने चाहिए, और ये तो याद करना ही है पहला। तो इस तरह से आपका ये स्केल पूरा होता है, ठीक है। ये पोलिंग स्केल की डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। बॉन्ड एनर्जीज आर नॉट नोन विद गुड एक्यूरेसी। ज़्यादातर एलिमेंट्स के लिए बॉन्ड एनर्जी सही से हमारे पास नहीं है, उनकी सही वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है हमारे पास। जब देखो
पिछला फॉर्मूला देखो एक बार। अगर बॉन्ड एनर्जी ही नहीं है हमारे पास सही, तो फिर आगे का क्या क्या बनता है, क्या सही वैल्यू निकलेगी फिर? अगर कोई भी एक वैल्यू इनमें से नहीं है ठीक ठाक, ठीक है, तो हमारे पास मतलब ई ए बी हमारे पास नहीं है, तो हम आगे का प्रोसीजर क्या फॉलो करना चाहिए, क्या उससे सही वैल्यू आएगी? नहीं आएगी, ठीक है, तो गड़बड़ हो गई है। तो द वैल्यूज़ आर रिलेटिव, मतलब एक की निकल गई, एक की पता है, उसके बेस पे किसी दूसरे की निकाल ली, उसके बेस पे किसी सी डी की निकाल ली, तो इस तरह से वैल्यूज़ पता है हमें, रिलेटिव वैल्यू पता है, एब्सोल्यूट पक्की वैल्यूज़ नहीं पता हमें, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। सेव बर्ड्स, सेव एनिमल्स। जय हिंद।